पुष्पा जी, हमारी गाड़ी। अनु पहले ही गायत्री जी को लेके टेंशन में है, गाड़ी के बाद से और टेंशन ले लेगी। क्या हुआ हमारी गाड़ी को? नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। अनु ऑफिस जा रही है, आर्य सर मिलेंगे तो उन्हें उनके माँ की तबीयत के बारे में पूछना और फिर हमें बता देना। अनु एक मिनट रुका। अनु ऑफिस जाते वक्त ना मंदिर होते हुए जाना, वहाँ ये साड़ी और नारियल चढ़ा देना बेटा। मैंने ना मन्नत की थी कि गायत्री जी ठीक हो जाएंगे ना तो चढ़ावा चढ़ाऊंगे, ये चढ़ा देना। हाँ, एक मिनट। बाय 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 पुष्पा रानी, आती। पुष्पा, अभी आते हुए मैंने देखा हमारी गाड़ी के दोनों हेडलाइट्स टूटे हुए हैं, शीशा टूट गया है और गाड़ी में डेंट भी आ गया है। आपको पता है ये सब कैसे हुआ? शर्मी जी, हाँ? मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। आप कल गाड़ी लेकर कहीं गई थी, कहीं टक्कर वक्कर मार के तो नहीं आई? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। पुष्पा जी, फिर हेडलाइट कैसे टूटी? अरे मोहल्ले में बच्चे बैट बॉल खेल रहे होंगे ना, तो बॉल लग गई होगी। मैं ना इन्हें छोड़ूंगी नहीं। नहीं, शर्मी जी सुनिए, बॉल लगने से डेंट आना तो समझ सकते हैं, लेकिन दोनों हेडलाइट्स और शीशा कैसे टूट सकता है? मुझे क्या पता है शर्मा जी, होगा कोई हमसे जलने वाला जिसने ये काम किया हो। अब वैसे भी हमसे जलने वाले इस मोहल्ले में कम है क्या? नहीं शर्मी जी, देखिए शर्मा जी, आप ना सुबह सुबह ये पुलिस के जैसे मेरे से पूछताछ मत कीजिए। आप बैठी, मैं चाय ला रही हूँ। कल मैंने जल्दी जल्दी में देखा नहीं, पर शायद हेडलाइट्स उस एक्सीडेंट के वक्त ही टूटी होगी। पुष्पा जी को कार से जितना लगाव है उस हिसाब से तो इन्हें टूट फूट की बात सुनकर घर सर पर उठा लेना चाहिए। अब कैसा लग रहा है माँ? सुकून महसूस हो रहा है, घर आके अच्छा लगा। पर आपकी कोई मनमानी नहीं चलेगी ना? हर्ष बिल्कुल सही कह रहा है। अब आप कोई काम नहीं करेंगे, घर की कोई टेंशन नहीं लेंगे, सब कुछ हम लोग मिलके संभाल लेंगे। ओके? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं दोनों, और इस बार मैं इनकी टीम में हूँ, आपकी टीम में नहीं हूँ। ये सब आपकी मनमानी की वजह। हर्ष मानसी, मुझे माँ से कुछ बात करनी है, अगर तुम दोनों को बुरा ना लगे तो। नहीं भैया, आप दोनों बात करो। मैं माँ के लिए ना अपने हाथ से खिचड़ी बना के आता हूँ। मानसी, मेरी हेल्प करो। चलो चलो चलो। आर्य अब बताएगा भी कि माँ से किस बात से उखड़ा हुआ है? माँ, ये सब आपकी लापरवाही की वजह से हुआ है। अगर मैं आपके साथ चलता तो ये सब होता ही नहीं। मैंने आपसे पूछा भी, फिर भी आपने मुझे बताया नहीं कि आप अनु से मिलने जा रही हैं। मैंने नहीं बताया क्योंकि मुझे डर था कि शायद तुम मुझे वहां जाने से रोक दोगे। आर्य, तुम मुझे बताते नहीं हो बेटा, पर मैं जानती हूँ कि तुम्हें इस रिश्ते को आगे ले जाने में क्या रोक रहा है। तुम्हारे और अनु के बीच जो उम्र का फासला है, वही तुम दोनों के बीच दीवार बन के खड़ा है। तुम्हें डर है कि शायद अनु के माँ बाप इस रिश्ते को हाँ नहीं कहेंगे, और तुम्हारा यही डर दूर करने के लिए मैं वहां गई थी। मैं अनु के माँ बाप से तुम दोनों के बारे में बात करना चाहती थी, लेकिन देखो ये सब क्या हो गया। माँ, ये जितना आसान आपको लग रहा है उतना है नहीं। ऐसा नहीं है बेटा। माँ, ये सही समय नहीं है सब डिस्कस करने का। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, अब आराम करो, मुझे भी ऑफिस निकलना है। चलता हूँ। खिचड़ी इज रेडी। वैसे हर्ष, इस खिचड़ी का तो पता नहीं, पर मॉम और ब्रो इन लॉ के बीच में जरूर कोई खिचड़ी पक रही है। मानसी, तुम अभी भी वहीं अटकी हो? हाँ, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि मॉम और ब्रो इन लॉ इस वक्त अनु के बारे में ही बात कर रहे हैं। ब्रो इन लॉ को तो अनु के अलावा कोई दिखता नहीं है। हमें बिना बताए मॉम अनु के घर चली गई थी। हाँ,
वहां जाने के बाद उनका एक्सीडेंट हो गया। नो 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 हर्ष, ये सब मुझे ठीक नहीं लग रहा है। इनफैक्ट मुझे वो लड़की ही ठीक नहीं लग रही है। मानसी तुम क्या कह रही हो? अनु ने माँ को खून दिया है, उनकी जान बचाई है। हमें तो उल्टा ग्रेटफुल होना चाहिए। हमें ग्रेटफुल नहीं हर्ष, हमें अलर्ट होना चाहिए। तुम खुद ही सोचो ना, जब से वो लड़की हमारी लाइफ में आई है, हमारी लाइफ में एक के बाद एक कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ ही रही है, कोई ना कोई इशू हो रहा है, सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है मुझसे। मुझे इस रघुपति की हेल्प लेनी ही नहीं चाहिए थी। I'm sorry, माँ। मीरा मैडम, अब आप कब आए? जब आप गहरी सोच में डूबी हुई थी तब। सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। लग तो नहीं रहा। मेरे मैडम, जब गाड़ी का इंजन मिस करे तो इसका मतलब ये है कि इंजन खराब हो रहा है। मतलब ये कि कल रात आप अस्पताल से अचानक निकल गई, कोई काम था? काफी रात हो गई थी तो मैं इसलिए घर चली आई। मेरे मैडम, जब आर्यवर्धन सर की बात आती है तो आपको ना दिन दिखता है ना रात, तो फिर कल रात कैसे दिख गई जबकि माँ अस्पताल में थी? क्योंकि माँ बीमार थी, मेरी माँ घर पर, इसलिए मुझे आना पड़ा। माँ ठीक है? हाँ, अब ठीक है, डिस्चार्ज मिल गया है, घर भी पहुंच गई। Thank God। पर माँ को अनु के यहाँ जाना ही नहीं चाहिए था। अभी कैसे जाहिल लोग हैं, ना बात करने की तमीज है ना गाड़ी चलाने की। पता नहीं कौन टकरा गया माँ से। टकरा गया या जानबूझ के टक्कर मारी गई है? मानसी, कोइंसिडेंस भी तो हो सकता ना। पर हर्ष, अगर एक के बाद एक कोइंसिडेंसेस होने लगे ना, तो इसे सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं कहते, किसी की सोची समझी प्लानिंग कहते हैं। तो तुम कह रही हो कि माँ का एक्सीडेंट अनु ने प्लान किया था? अब पता नहीं, पर मुझे एक बात डाइजेस्ट नहीं हो रही कि जब मॉम का एक्सीडेंट हुआ था तो अनु वहीं थी, फिर उसे कैसे कुछ नहीं पता? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जानबूझकर इंटेंशनली कुछ बताना नहीं चाहती हो, क्योंकि वो कुछ छुपाना चाह रही हो? क्या छुपाना चाहती है? अब हो सकता है ना कि गलती से अनु से या उसकी फैमिली से मॉम का एक्सीडेंट हो गया हो। मानसी, तुम अपना फालतू में अनु पे शक करो। नो हर्ष, जब कोई मिडिल क्लास आदमी किसी अमीर आदमी की हेल्प कर रहा हो और बदले में उसे कुछ ना चाहिए हो ना, तो उसके पीछे जरूर कोई मोटिव होता है। और अनु का ये रक्तदान एंड ऑल के पीछे क्या वजह है ना, वो वजह मुझे जाननी है।